हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन को समझने से पहले इसमें हम दो वर्ड्स हैं हमारे, उनको हम पहले समझेंगे कि देखो क्या है बिजनेस, क्या है और कम्युनिकेशन क्या है। देखो, बिजनेस का आप नॉर्मल मतलब समझ रहे होंगे, जो जहाँ पर कह सकते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जो गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं हमको, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ये सब क्या है, बिजनेस है ये। ठीक है, जहां पर कह सकते हैं हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ये क्या है, ये सब हमारा बिजनेस है। अब इस बिजनेस बिजनेस तो आपने नॉर्मल सुना होगा, अब कम्युनिकेशन भी आपने सुना है, और यदि उन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाए तो बिजनेस कम्युनिकेशन हो जाता है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियंस, इन सबको क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है। डेट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। अब बिजनेस में कम्युनिकेशन करना मतलब देखो बिजनेस है, अब बिजनेस कैसे पॉसिबल है? जब कम्युनिकेट होगा बिटवीन द कह सकते हैं कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कम्युनिकेट होगा, जितना अच्छा कम्युनिकेट होगा उतना ही अच्छा ज्यादा बिजनेस होगा। मीन्स वी कैन से दैट बिजनेस कम्युनिकेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस। बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस में कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी कांट हेल्ड अ बिजनेस इन प्रॉपरली मैनर। हम प्रॉपर मैनर में नहीं कर सकते बिजनेस को। ठीक है, आइए समझते हैं इसको डेफिनेशन के थ्रू क्या कहती है बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये भी हम डिस्कशन करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। बिजनेस कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियन बिटवीन पीपल्स एंड द आउटसाइड ऑफ अ कंपनी। मैंने बताया जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें शेयर किया जाता है इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, ओपिनियन को बिटवीन पीपल एंड आउटसाइड ऑफ अ कंपनी। लोगों के बीच में और कंपनी के बाहर जो कह सकते हैं उनको बीच में जो कम्युनिकेट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। इफ वी टॉक अबाउट effective business communication, what does it mean by the effective business communication? The effective business communication is how employee and management interact to reach organizational goal। देखिए, और इफेक्टिव बिजनेस और कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज है वो किस प्रकार से इंटरेक्ट हो रहे हैं, किस प्रकार से मिलजुल रहे हैं एक बीच में, टू रीच द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को रीच करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए एम्प्लॉयज के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में किस प्रकार का कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, इट्स पर्पस इज टू इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस एंड रिड्यूस एरर्स। अब कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में? देखिए, आप यहां पर समझ में आएगा, हम कम्युनिकेट लोगों से क्यों करते हैं? अपने आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, जो भी अपनी ओपिनियन, अपनी राय है, इनको देने के लिए। अब हम इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज को क्यों देते हैं? ताकि जो कंपनी में एरर्स हैं, मतलब गलतियां हैं, वो कम हो जाए। अब इफेक्टिव तरीके से हम यदि एम्प्लॉय से बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल में होने वाले जो भी एरर्स हैं, गलतियां हैं, वो कम होंगी, प्रैक्टिस होगा लोगों का, और इंप्रूव होगा ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेज है? कि गलतियां कम होती हैं, इंप्रूव होता है, जल्दी समझ में आता है, इंफॉर्मेशन अच्छा फ्लो होता है। ठीक है, तो वर्क एफिशिएंसी लोगों की भी अच्छी होती है। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक खासियत होती है। आइए समझते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का? तो वो होता है इंफॉर्मेशन है जो भी बिजनेस का, उसको एक्सचेंज करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज। मैंने बताया कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का, वो होता है एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन को इंटरनली और एक्सटर्नल पार्टीज से भी। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल पार्टीज जो आई होती हैं, मतलब जो बिजनेस में डील करने वाली हैं, उनसे किस प्रकार से कम्युनिकेट करना है। और इंटरनली बात करें तो अपने एम्प्लॉयज से कैसे ट्रीट करना है। तो ये सब क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन है। एक्सचेंज आइडियाज, सजेशन, ओपिनियंस टू एम्प्लॉयज अंडर द बिजनेस। अब बिजनेस में ही एक्सचेंज आइडियाज, सजेशंस दिया जाता है, ओपिनियन लिया जाता है। तो ये एम्प्लॉयज के अंडर बिजनेस में काम
किया जाता है, तो एक्सचेंज किया जाता है इसमें इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा टू डेवलप प्लान। टू डेवलप प्लान का क्या मतलब है? प्लान इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ नियर फ्यूचर ऑफ एन एक्शन। देखो प्लान का मतलब होता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब समझ में आया आपको? एक स्ट्रक्चर जो कि कह सकते हैं बिफोर द प्रोडक्शन होने से पहले या कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन करने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा प्लान कहलाता है। द प्लान मस्ट बी फॉर्मुलेट टू अचीव द गोल। प्लान बनाया ही क्यों जाता है? इसलिए बनाया जाता है ताकि गोल है उसको अचीव किया जा सके। टू डेवलप प्लान रिक्वायर कम्युनिकेट। और अब डेवलप प्लान को डेवलप करने के लिए कम्युनिकेट का होना जरूरी है। कैसे जरूरी है भाई? डेवलप जो प्लान है उसको एक एम्प्लॉयज तो फॉर्मुलेट करेगा नहीं, इसको हायर अथॉरिटी करती है। और हायर अथॉरिटी भी अकेली नहीं करती उसको, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के आप कह सकते हैं हम, जो भी ओनर्स हैं उसमें, जिनका शेयर है वहां पर, कह सकते हैं हम एक अच्छे लेवल पर जो शेयर है, जो ओनर है, उन सबसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। एक किस प्रकार से प्लान किया जाए, कितना कैपिटल लगाया जाए, रिसोर्सेज कहाँ से अवेलेबल होंगे। तो जो ये डिफरेंट टाइप्स के जो डिसीजंस हैं उनको कैसे किया जाता है? कम्युनिकेट करके किया जाता है। एक दूसरे से कम्युनिकेट करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी एक बिजनेस कम्युनिकेशन है, वर्क करता है। थर्ड वन आता है हमारा टू इम्प्लीमेंट विद प्लान। अब जो प्लान हमने बनाया गया उसको इम्प्लीमेंट करना। वंस अ प्लान इज प्रिपेयर्ड, सबसे पहले प्लान जब बन जाता है, इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। देखिए प्लान बना करके ही उसको रखना थोड़ी है, उसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि जो हमने सोचा है, कितना कैपिटल लगाना है, कौन कौन से रिसोर्सेस लाए जाएंगे, और कह सकते हैं कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी, और मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान रिक्वायर्ड टाइमली कम्युनिकेशन विद द कंसर्न पार्टी। अब इफेक्टिव तरीके से उसका यूज करने के लिए किसको? प्लान को। एक टाइमली कम्युनिकेशन होना जरूरी है। टाइमली कम्युनिकेशन मतलब एक समय पर, हर काम यदि समय पर हो, पंचुअली होना पड़ता है वहां पर, लेकिन बिजनेस में तो टाइमली कम्युनिकेट होना जरूरी है। कंसर्न विद द पार्टी, जो भी पार्टीज के द्वारा जो भी बिजनेस डील किया जाता है उसमें कम्युनिकेशन होना टाइमली रूप से जरूरी होता है, ठीक है ना। टू मेक रिलेशन विद द सप्लायर, कम्युनिकेशन है वो रिलेशन बैठाता है किसके बीच में? सप्लायर्स के बीच में। बिजनेस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश रिलेशन विद द आउटसाइडर सप्लायर। बिजनेस कम्युनिकेशन है वो एस्टेब्लिश करता है एक किसको? रिलेशन को। किन दोनों के बीच में? आउटसाइडर सप्लायर के बीच में। जो बाहर से जो भी सप्लायर है जो डील कर रहा है हमारे साथ बिजनेस में, उसके बीच में कम्युनिकेट होना जरूरी है, रिलेशन का होना जरूरी है। कम्युनिकेशन आर इन्फॉर्म टू सप्लायर, कम्युनिकेशन है वो इन्फॉर्म करता है सप्लायर को फॉर रॉ मटेरियल के लिए। भाई कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो, देखिए पहले तो क्या किया जाता था, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल्स की कह सकते हैं, इंटरनेट की जो हमारे पास एडवांटेज नहीं थे, तो व्यक्ति को पर्सनली मिलना पड़ता था, अदरवाइज लेटर देना पड़ता था। बट आजकल कम्युनिकेशन करना इजी हो गया है ड्यू टू द फोन, मोबाइल्स, इंटरनेट, वेरियस टाइप्स ऑफ कह सकते वी हैव इक्विपमेंट्स टू कम्युनिकेट विद द अदर पार्टीज। इवन वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल्स, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोगों से भी हम बात कर सकते हैं वहां से, ठीक है ना। तो ये हमको सुविधा प्रोवाइड करवाता है। रॉ मटेरियल जो भी हमको चाहिए अपने बिजनेस के लिए, वो हम क्या कर सकते हैं? सप्लायर से कम्युनिकेट के थ्रू मंगा सकते हैं। इन व्हाट क्वालिटी एंड विच क्वांटिटी, कौन सी क्वालिटी में चाहिए, कौन सी क्वांटिटी में चाहिए, ये भी हम डिस्कशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है ना। कोई भी एरर नहीं होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। अब कैसे क्वांटिटी में हमने कुछ बता दिया, क्वालिटी हमको कुछ चाहिए, तो ये इसमें हमारा एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट वन आता है हमारा टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेस का ऑर्गेनाइज। वेरियस काइंड्स ऑफ रिसोर्सेस आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन एज सच एज, अब देखिए वेरियस काइंड्स ऑफ रिसोर्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होते हैं। जस्ट लाइक एज आप बोलो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन भी एक रिसोर्सेस है, मटेरियल रिसोर्सेस, फाइनेंस रिसोर्सेस एंड सो ऑन। तो देखिए ये सब हमारे रिसोर्सेस हैं।
ह्यूमन भी रिसोर्सेस है हमारा, मटेरियल भी है, फाइनेंस भी, तो ये सब रिसोर्सेस होते हैं फॉर द मैनेजिंग, और इन सबको मैनेज करने के लिए कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, और इन सबको मैनेज करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रीट किया जाएगा, मटेरियल रिसोर्सेज का यूज कैसे किया जाएगा, तो ये सब के लिए क्या जरूरी है हमारा, इन सब के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो इस वीडियो में हमने समझा बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करना। थैंक यू।